So most of you asked me multiple times कि मैं consistent कैसे रहूं, and the answer is very simple: discipline. But डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज मोटिवेशन में डूब के उठोगे, बिना थके काम करते रहोगे, सब कुछ बड़ा बड़ा अचीव कर लोगे, राइट? सिंपली डिसिप्लिन का ये मतलब है कि यू डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ऐसे दिन होते हैं जब मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मुझे आज उठने का मन है और मैं अपने डेली टास्क करूं या मैं योगा करूं, राइट? पर उस वक्त मैं सिर्फ एक चीज याद रखती हूँ: अगर मैंने आज थोड़ा सा भी अपने आप को पुश कर लिया, कल मुझे आराम मिलेगा। बस ये आज भर की बात है। कल मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझे थैंक करेगी। एंड आई रिमाइंड माई सेल्फ कि ये बस आज का दिन है जो मैं ऐसा फील कर रही हूँ। एंड ये वही एग्जैक्ट दिन है जब मुझे अपने आप को ये प्रूव करना है दैट आई एम वर्दी ऑफ गेटिंग इन अलाइनमेंट विद माई हायर सेल्फ। और डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन जब आपका गोल इतना क्लियर है कि आपको यू कैन क्लियरली सी योर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ, राइट, देन you will know that whatever you are doing in the present moment is for a better life tomorrow. And तब डिसिप्लिन अपने आप नेचुरल लगने लग जाता है। देखिए, सबको एक ही रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर दिन एफर्मेशंस, जर्नलिंग, मेडिटेशन, जिम, ये वो 50 चीज़ें, ये सब कुछ एक साथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो करना है जो आपको अभी इस वक्त में अपने विजन के लिए करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन, जिम एंड एवरीथिंग इज important and you should do that for your physical and mental health. But doing it just because somebody else is doing it, you will get tired at some point. So you really need to do it because you want to do it. Like मेरे लिए personally I do yoga, meditation and my content creation. Then I have मेरा business का काम, right? एंड आपके लिए वो पूरी तरह से कोई और चीज़ हो सकती है। और जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग तो जिम जा रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं इतनी छोटी छोटी सी एज पर, एंड एवरीथिंग जस्ट लुक सो परफेक्ट, राइट, तब आप कंपेयर करने लग जाते हो। लेकिन इन दैट मोमेंट आप याद रखिए कि सबकी जर्नी अलग होती है। अगर आप किसी और का रूटीन फॉलो करके खुद को प्रेशर में डाल रहे हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं है, वो टॉर्चर बन जाता है। इट रियली जस्ट बिकम्स अ टॉर्चर एंड यू गेट बर्न्ड आउट एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि डिसिप्लिन को फन और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं सो इट इज ईजी फॉर यू टू फॉलो अप। नंबर 1, मेक इट सिंपल एंड डूएबल। नाउ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन डिस्कम्फर्ट में रहो, but it is important that you do get out of your comfort zone. So, make your habits so tiny and doable that you literally cannot say no. For example, अगर अब आपका गोल है फिटनेस का, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक 1 hour rigid वर्कआउट, शुरुआत करिए 10 मिनट के स्ट्रेच से, एंड वंस यू शो अप, chances are you're going to continue because it gets easy, it looks easy, right? And then gradually you can increase the intensity of the workout or whatever it is that you are planning to do. Number 2, romanticize the process. जो भी चीज़ आपको बोरिंग लगती है उसे थोड़ा सा फन बना दीजिए, जिसका एक सिंपल तरीका है कि उसमें ब्यूटी का एडिशन कर दीजिए। जैसे मुझे पर्सनली ऑर्डर्स पैक करने में मौत आती है, लाइक इट आई फाइंड इट ड्रेडफुल टू पैक ऑर्डर्स, राइट? तो मैं उस वक्त सॉफ्ट लाइटिंग चला लेती हूँ, डिफ्यूज़र लगा दिया या फिर गाने चला दिए, तो इससे वो काम आसान हो जाता है, इट बिकम्स फन। एंड आप काम करने से पहले
भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो, या तो एक अच्छा सेटअप बना लिया। तो जब आप प्रोसेस को ब्यूटीफुल बना दोगे, तब आपको वो काम थोड़ा मेंटली अट्रैक्टिव लग सकता है। एंड अगर डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, तो उसे किसी फन एक्टिविटी के साथ भी आप जोड़ सकते हो। जैसे कि आपने अगर ये गोल बनाया कि आई विल वॉक डेली, राइट, आपने अपना टास्क बना दिया। अभी वॉकिंग इन जनरल कैन बी अ बोरिंग टास्क फॉर यू, बट अभी इसको फन बना सकते हो आप। जैसे कि आप अपने फेवरेट पॉडकास्ट को सुन लो, या फिर आपने म्यूजिक चला लिया। तो अगर आपका काम पे बैठने का मन नहीं है, तो आप ऐसे कुछ चीजें कर सकते हैं। इससे जो आपकी प्रोसेस होती है वो काफी easy बन जाती है, and you kind of start to enjoy it basically. Now number 3, discipline as self respect and not pressure. तो लोग डिसिप्लिन को एक बर्डन बना देते हैं, like I mean that's what I've seen, but reality is every time you hold up a promise you made to yourself, it increases your worth in your own eyes. अगर आपने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि कल I'm gonna wake up early, and if you do follow up on that, you will automatically feel better about yourself and your self-worth. Because when you achieve a goal, or you push through your commitments, right, चाहे वो जितने ही स्मॉल हो, चाहे वो जितने ही छोटे हो, every time you say I will do this and then you actually do it, your brain registers it as a win. And every time you do this, तो ओवर टाइम ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना देता है, विच reinforces the belief that you can trust yourself. And that is exactly self-respect in action. You do the work not because you have to, but because you respect yourself enough to show up for your goals. And सबसे important चीज़ ये है कि आपको ये समझना होगा कि जितने बार भी आप एक्सक्यूजेस बनाते हो, यू फाइंड एक्सक्यूजेस टू नॉट डू समथिंग दैट यू हैव टू डू, तो आप एक बार खुद से ये पूछ के देखिए, क्या मैं ट्रूली अपने विजन से अलाइंड भी हूँ, और एम आई जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई सॉ समबडी एल्स डूइंग इट? क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, जब आप ट्रूली अलाइंड होते हो अपने विजन के साथ, तो मन हो या ना हो, देर इज दिस ऑलवेज दिस इनर वॉइस टेलिंग यू कि जस्ट वन मोर टाइम, बस आज कर लो, कल इजी हो जाएगा, एंड देन यू एक्चुअली डू इट। सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, वो बस वही सिंपल चीज को रोज करते हैं बिना कंप्लेन किए। उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है, सीक्रेट होता है कंसिस्टेंसी। और अगर आप भी हर रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, तो रिजल्ट इनएविटेबल है। नेक्स्ट टाइम जब आपको डिसिप्लिन बोरिंग लगे, या लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो बस ये याद रखना दैट यू आर डूइंग इट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। एंड you know what, like there have been times when I do not feel like creating content, like when I see that the views are not coming in and stuff like that, but then I tell myself ki why not, why should I not doing it because there are less views? I mean, how are these views defining my self-worth? Like, it doesn't make sense to me. So I push through it and I do it for myself. So every time you think about making up an excuse, just think about how thankful your future self would be if you just follow through and push through that one day. And with that, I will see you in the next video.